जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। 31 मई यानी कि वर्ल्ड नो टबाकू डे। हमारे मीरा भाईंदर शहर में आज वर्ल्ड नो टबाकू डे। मीरा भाईंदर कांग्रेस के लोक लाडले नेता मुजफ्फर हुसैन साहब और जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत जी, उपाध्यक्ष आफरीन सैयद मुजफ्फर हुसैन, इन सब के नेतृत्व में ये आज यहाँ मीरा भाईंदर में नुक्कड़ नाटक के ज़रिए ये यहाँ पर जागरूकता फैलाई जा रही है कि तंबाकू नशा हम सब के परिवार के लिए कितना घातक, कितना नुकसानदेह है। बड़े बड़े परिवार इससे तबाह होते देखे गए हैं और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए ये नुक्कड़ नाटक कांग्रेस द्वारा पेश किया गया है, जिसमें कि शहर के बहुत ही जाने माने कलाकार जो इस नाटक को पेश कर रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं वर्ल्ड नो टबाकू डे के इस पूरे कार्यक्रम पर। देखो भाई नाटक देखो, देखो भाई नाटक देखो, दूर से देखो नजदीक से देखो, दूर से देखो नजदीक से देखो, देखो भाई नाटक देखो। नुक्कड़ का नाटक, नुक्कड़ का नाटक, नुक्कड़ का नाटक देख दे से। अरे भाई जल्दी से आ चल के साहबान मतदान आप सबों का अपना, मैं हूं आपका क्या चौरसिया, गुप्ता लाल चौरसिया, करता हूँ जीवारों का लाल और खाने वाले का कंगाल और गुप्ता कंपनी को मालामाल। तो भैया, इस संस्कारों वाले देश में जहां पर हर काम की शुरुआत लोग पूजा पाठ से करते हैं, लेकिन यहाँ के यूथ क्या करते हैं, जरा देखिए क्या करते हैं। गुटखा तेरी गलियों में खाकर आया मजा बड़ा, बीड़ी तेरे गलियों में पीकर आया मजा बड़ा, अरे बस बहुत मजा ले लिए। आपका पता है यहाँ खुशी हो चाहे गम, उस सब में दारू पियेंगे। खुशी हो तो भैया खुशी में पियेंगे और गम हो तो बोलेंगे कि हमारी वाली छोड़ के चले गए, अरे बॉस ने घर से निकाल दिया, बहुत दुखी हो भैया। अरे दुख जो तुझे सताए आजा प्यारे पास हमारे, खाएगा मरे दारू पिलाए, पीले पीले ओ मरे जा, पीले पीले ओ मरे जाने, पीले पीले ओ मरे राजा, पीले पीले ओ मरे जाने। तो भैया ये लोग तो पीते रहेंगे, लेकिन आप मत पीजिएगा। और एक चीज और, दुकानों पर साफ लिखा होता है कि 18 साल के बच्चे दूर रहे, लेकिन दीवारें लाल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अरे जरा सोचिए, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया, तो आज उसे पता चले कि उसका बेटा गुटखा खाता है तो कैसा होगा, सोचिए जरा। और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, कोई गंभीर बीमारी लग गई या वो हमेशा के लिए सो गया तो सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया सो गया है मुन्ना, सो गया है ये जहां, सो गया आसमान। तो ये लोग तो सोते रहेंगे, लेकिन आप लोग जाग जाइए। हाँ, एक सच्ची घटना आप लोग को सुनाता हूँ, दिखाता हूँ कि एक घर में एक आदमी रोज दारू पी कर आता है, उस घर की क्या हालत होती है आप खुद ही देख लीजिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। मुन्ना की मम्मी किधर गई? मुन्ना की मम्मी पारा। अरे फिर भी क्या गए? तो अरे घर में जवान जवान बच्चे हैं, कम से कम उसका ख्याल तो करो कि उसका क्या हाल होगा। तो बच्चे मैंने पैदा किए, मुझे नहीं पता। अरे यार बहुत मुझे खाना लेकर आ जा। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए, किससे ब्याह हो गया मेरा। ये बहुत बक करती है, किसी दिन इसका गला ही दबा दूंगा। तो रोज ऐसे ही चलता गया, रोज आए दिन कलेश, वो आदमी रोज दारू पीता, रोज ऐसा ही चलता है। लेकिन एक दिन उसे पता लगता है कि उसका बेटा 2 दिन से घर नहीं आया। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो हेलो भाई साहब, हेलो, आपका बेटा पूरे नशे में एकदम धुत है और सभी लोगों से ड्रग्स मांग रहा है। मेरा रोड स्टेशन के बाजू में, आप उधर ही रहना, मैं अभी आता है 2 मिनट में।
जाइए। अरे मुझे कोई ड्रग्स दे दो यार, कोई तो ड्रग्स दे दो मुझे। अरे कोई बीड़ी सिगरेट कुछ तो दे दो यार, अरे दे दो यार कुछ तो। एक मिनट, उनके पास है। कौन की माँ? कौन? अरे बेटा, अरे कोई पुलिस, तुझे कैसे लग लग गई? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे बुला दो भैया, बुला दो। बुलाओ, मेरे बेटे को क्या हो गया? अरे बेटा, ये तूने क्या हाल कर लिया? तूने क्यों नशे की आदत लगा ली? बच्ची क्या करो, देखो बच्चे का क्या हाल हो गया। मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा मैं कभी नशा नहीं करूंगा, कसम। मैं कसम खाता हूँ बेटा। तुम होश में आ जाओ बेटा। बेटा उठ जाओ। क्या बात कर रहे हो पापा? सच में आपने क्यों हो गया? अरे पापा मैं तो ये नाटक कर रहा था। ये नाटक आपके लिए, आप सबके लिए कर रहा था, इसलिए कि आपको पता चले कि नशा करेगा, किसी भी घर का सदस्य अगर एक नशा करेगा तो उसके परिवार का क्या होगा। पापा आप देखे ना, थोड़ी देर पहले मैं सिर्फ नाटक किया तो आपको इतनी तकलीफ हुई। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। पापा पापा आप हमारे लिए बहुत कीमती है पापा, इसलिए आप कसम खाइए कि आज के बाद कभी पिएगे नहीं। बेटा मैं कसम खाता हूँ पब्लिक, मैं आज के बाद कोई नशा नहीं करूंगा। और मैं सभी से विनती करता हूँ, आपके पास आज समय है, समय रहते सुधर जाइए। आप किसी भी तरह कोई नशा ना करिएगा। इससे जीता जागता परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है, हमने आपको इस नाटक के माध्यम से दिखाया। सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। वर्ल्ड नो टबैको डे का जो हमने स्ट्रीट प्लेस पूरे मीरा भाईंदर में, आज पूरे शहर में अलग अलग स्थान पे हमने जो किया है, काशी गांव में, कनकिया में, नवघर नाका पे, लोधा में और भाईंदर में, ये हमारे कांग्रेस परिवार की तरफ से एक मैसेज है। और ये हमने एक ओथ लिया है कि हम मीरा भाईंदर को नशा मुक्ति करना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी युवक है और जितने भी हमारे न्यू जनरेशन है, हम उनके लिए एक ये मैसेज देना चाहते हैं इस नाटक के ज़रिए से कि ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए, अपने घर वालों के लिए, और हम जिस सिटी में रहते हैं हर तरीके का जो है वातावरण ख़राब करता है। और मेरी एक अपील है इस फाइनेंस मिनिस्टर से भी कि जैसे वो हर चीज़ों पे जो है टैक्सेस बढ़ाते हैं, तो धूम्रपान पे भी, टोबैको पे भी टैक्सेस बढ़ाया जाए, ताकि इसकी जो यूजेज जो है वो कम से कम थोड़ी कम हो सके। 31 मई इंटरनेशनल नो टबैको डे है। ये वो दिन है जब जिसको नशा मुक्ति या तंबाकू मुक्ति के तौर पे सारी दुनिया में मनाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि आज हमारा भारत जिस दौर से गुजर रहा है, हमारा भारत नौजवानों का देश माना जाता है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा नौजवान यहीं पे मौजूद हैं और बहुत अफसोस की बात है कि कई नौजवान इस तंबाकू की या दूसरे नशों की लत में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। नौजवान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर नौजवान पीढ़ी हमारी अगर वो कमज़ोर हो जाती है तो समझिए देश कमज़ोर हो जाता है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है कि तंबाकू सेवन से, नशे से, ड्रग्स से या शराब से और स्पेशली सिगरेट से कितनी तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह के सोशल परिणाम हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकती है सोसाइटी, फैमिली, सब कुछ। हमारी ये कोशिश उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी ये शुरू किया है या फिर इसकी लत में गिरफ्तार हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारे कांग्रेस परिवार की जानिब से। इस सोशल इशू को उठा के हम अपनी जागरूकता का सबूत दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस छोटी सी कोशिश से कई सारी जानें बच जाएंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम लोग ये पथनाट्य के द्वारा लोगों में जन जागृति कर रहे हैं कि तंबाकू से दूर रहे। एक पीढ़ी ये तंबाकू की वजह से, गुटखे की वजह से बर्बाद हो रही है, कुछ कर नहीं पा रही है।
जो घर में बच्चों को ये तंबाकू की लत लगती है, गुटखे की लत लगती है, वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्पेशली यंग जनरेशन ने, तरुण वर्ग ने इस टोबैको से, गुटखे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी आदत है, एक बार अगर लग गई तो फिर बाद में छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो छूटती है तभी छूटती है, आखिरी टाइम तक वो ऐसी ही रहती है, और नहीं तो कैंसर, नहीं तो हॉस्पिटलाइजेशन, तभी ये छूटती है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। आज पूरे मीरा भाईंदर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नो टबैको दिन मनाया जा रहा है। हम जगह जगह पर नहीं, 12 से 15 जगह पर हम मीरा भाईंदर में एक छोटा सा नुक्कड़ प्ले है। ये प्ले हमने इसलिए मतलब ये थीम इसलिए रखा गया ताकि जो इंसान देखेगा, सुनेगा, वो उनके दिमाग में बैठा रहता है। तो ये नुक्कड़ के प्ले से हम हमारे मीरा भाईंदर के और पूरे देश के नौजवानों को संदेश देना चाहते हैं कि आप तंबाकू से दूर रहे, गुटखा से दूर रहे। सिगरेट के पैकेट पे आप इंजुरियस टू हेल्थ लिखा रहता है, फिर भी लोग उसे स्मोक करते हैं, लोग उसे पीते हैं। तो इससे घर भी बर्बाद होता है, अपनी खुद की हेल्थ खराब होती है, हमारे पैसों की बर्बादी होती है। देखिए, अभी आपने नुक्कड़ नाटक में देखा ही रहेगा एक माँ का दर्द क्या होता है। जब अपने बेटे पे आती है तो सच में माँ एकदम दहला देती है सबको। उसका रोना जो है सबके सामने आ जाता है। और मैं एक जानकारी आपके माध्यम से जनता तक ये ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी। हमारे विश्व में हर दिन 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, चरस, ये चीज़ों से होती है। तो मेरा यंग जनरेशन से यही विनती रहेगा कि एक माँ के माध्यम से, मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ के माध्यम से मैं विनती करना चाहूँगी कि नौजवानों ने ये सब चीज़ों को बैन करना चाहिए। पहले तो मैं कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनने हमें मौका दिया कि एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चौराहे पे जाके सभी लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि एक नशा करने वाला व्यक्ति या उसके परिवार पर किस तरह से बुरा असर पड़ता है। आपने अभी जैसा देखा, अगर उसका बाप जैसे कि दारू पी के आता है, घर में मारपीट करता है, कलेश होता है, तो जिससे क्या है घर की शांति भी भंग हो जाती है। तो यही चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग ऐसा नशा ना करें जिससे एक जीता जागता परिवार बर्बाद हो जाए, या ऐसी लत हमारे बच्चों को लग जाए, आने वाली पीढ़ी जिससे पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो सभी के लिए यही मैसेज है कि आज ही जागरूक हो जाएं और सतर्क रहें, सावधान रहें और जितना हो नशा से दूर रहें।